प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। सोशलिस्ट पार्टी। राजधानी के शहीद स्मारक पार्क में आज सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठे होकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पार्टी नेता संदीप पांडे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न मोर्चों पर नाकाम रही है। एक तरफ किसान 9 महीने से दिल्ली को घेरकर दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं और सरकार उनसे बात करने के बजाय पुलिस से उनके ऊपर बेरहमी से लाठी चलवा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित इस सरकार को चलाने वालों को लगता है कि वे जो सोचते हैं वही सही है और बाकी सब गलत, जबकि सबको समझ में आ रहा है किसानों के नाम पर जो कानून बनाए गए हैं वे अडानी व अंबानी जैसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। उनका किसानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार अन्नदाता का सम्मान नहीं कर सकती, जिसकी मेहनत से हम सब जिंदा हैं, उसको सत्ता में बने रहने का एक पल भी और अधिकार नहीं है। पेट्रोल, डीजल वो खाने पकाने का गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार ने पहले तो कहा कि इन चीज़ों के दाम बाजार तय करेगा, लेकिन विश्व बाजार में पेट्रोलियम के दाम घटने के बावजूद हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। यह समझ से परे है। जब सरकार ने बाजार पर छोड़ दिया है तो अब कर लगाकर इन उत्पादों के दाम बढ़ा क्यों रही है? इन उत्पादों के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ते हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसके ऊपर बेरोजगारी बढ़ गई है और लोगों के सामने जीने के बचे खुचे रास्ते भी बंद हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को बेचने में लगी हुई है। यह राष्ट्रवादी सरकार लोगों को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर देश बेचकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। कोरोना काल में विद्यालय बंद रहे, फिर भी अभिभावकों से विद्यालय पूरा शुल्क वसूल रहे हैं और सरकार किनारे खड़े तमाशा देख रही है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर देश के वंचित तबकों के बच्चों को शिक्षा से ही वंचित कर दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा का हाल यह है कि बलात्कार पीड़िता को सर्वोच्च न्यायालय के सामने आत्मदाह करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक को नीमच में गाड़ी से बांधकर घसीटकर मार डाला गया। भाजपा शासन में अमानवीय घटनाएं व हिंसा बढ़ गई हैं। मजबूत देश की वकालत करने वाली यह सरकार विभाजनकारी राजनीति से देश को बांटकर कमजोर करने में लगी हुई है। यह अपने देश के 2 राज्यों असम और मिजोरम के बीच संघर्ष को नहीं संभाल पा रही है। ऐसे में हम नरेंद्र मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग करते हैं। लखनऊ से प्रेसमैन न्यूज़ के लिए जाहिद अली की यह खास मांग यही है जो पिछले 7 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में चीज़ें की जा रही है। पूरा देश की चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। किसानों के 3 काले कानून लाए गए हैं। देश में हिंदू मुसलमान के बीच में दरार फैलाई जा रही है, ब्राह्मण दलित के बीच में दरार फैलाई जा रही है। और कोरोना के समय पे जब देश में ध्यान देना चाहिए तब उसके बदले वो प्रचार कर रहे थे बंगाल में, तो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर प्रचार मंत्री का पद पकड़ ले, यही हमारी मांग है।